द मिलीनियर फास्ट लेन। मैं यहाँ बुक के इंट्रोडक्शन को समराइज करके आपको बता रही हूँ और फिर हम फर्स्ट चैप्टर से फुल बुक को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। एमजे डिमार्को अपनी बुक द मिलीनियर फास्ट लेन के इंट्रोडक्शन में एक बड़ा रियलिटी चेक देते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो गेट रिच स्लो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं उनका सपना एक इल्यूजन है। ट्रेडिशनल एडवाइस जिसे गो टू स्कूल, गेट अ जॉब, सेव मनी, इन्वेस्ट फॉर 40 ईयर्स, रिटायर रिच कहा जाता है, असल में एक स्लो ट्रैक है जो ज़्यादातर लोगों को अमीर बनाने के बजाय उन्हें मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देता है। 3 रोड्स टू वेल्थ। डिमार्को 3 तरीके के फाइनेंशियल पाथ्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, साइड वॉक, गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का रास्ता। यहाँ लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं और वेल्थ बिल्ड करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता। सेकंड, स्लो लेन, ट्रेडिशनल वेल्थ बिल्डिंग अप्रोच। ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते हैं और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी जल्दी नहीं मिलती। थर्ड, फास्ट लेन, वेल्थ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ लोग एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ऑटोमेशन और स्केलेबल इनकम सोर्सेज का यूज करके एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रो करते हैं। की मैसेज, डिमार्को बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहते हैं तो आपको स्लो लेन मेंटेलिटी छोड़कर फास्ट लेन सोच अपनानी पड़ेगी। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि माइंडसेट और अप्रोच का गेम है। अगर आप भी गेट रिच स्लो वाले माइंडसेट से बाहर आना चाहते हैं और फास्ट लेन मिलीनियर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। पार्ट 1, वेल्थ इन अ व्हीलचेयर, गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। नॉर्मल इज नॉट समथिंग टू एस्पायर टू, इट्स समथिंग टू गेट अवे फ्रॉम। MTV क्रिब्स एपिसोड कभी एयर्ड नहीं हुआ। होस्ट, आज हम मिले हैं 22 साल के एक बिग डैडी हु से और देख रहे हैं उनका 8000 स्क्वायर फीट का क्रिब यहाँ अटलांटिक कोस्ट लाइन पर सनी पाम बीच फ्लोरिडा से लाइव। तो बिग डैडी हु अपनी राइड्स के बारे में बताओ। बिग डैडी हु, योर डॉग। उधर है फरारी F430 विद 22 इंच रिम्स, फिर है सिक लैम्बोर्गिनी जिसमें कस्टम 10 स्पीकर स्टीरियो लगा है, और जब बस चिलैक्स करना होता है लेडीज के साथ तब रोल्स रॉयस आर्नेज का स्वैग अलग ही लेवल पर होता है। होस्ट, तो बिग डैडी हो तुम इतनी जबरदस्त राइड्स और ये बीच साइड मेंशन अफोर्ड कैसे करते हो? ये तो $20 मिलियन से भी ज्यादा का होगा। बिग डैडी हु, यो सुन भाई, बिग डैडी हु तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में चिलिंग करता है या अपने विनगो वायरलेस जॉब के 401k में फट पैसे डाल के रिच हो गया। 401k is a retirement savings plan that's sponsored by an employer। अचानक एक रिकॉर्ड टर्न टेबल पर स्क्रीच करता है, साइलेंस। आप समझ सकते हो ऐसा सीन कभी नहीं होगा। बिग डैडी का जवाब बिल्कुल प्री पोस्टेरियस और हंसाने लायक है। हम इतने स्मार्ट हैं कि जानते हैं कि 22 साल का कोई लड़का म्यूचुअल फंड्स और 401k से अमीर नहीं बनता, वो भी एक सेलफोन स्टोर की जॉब से। हमें पता है कि जो लोग जवानी में अमीर बनते हैं वो एक अलग कैटेगरी के होते हैं। प्रो एथलीट्स, रैपर्स, एक्टर्स, एंटरटेनर्स और फेमस लोग। हम जैसे आम लोगों के लिए तो सिर्फ ट्रेडिशनल एडवाइस बची है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमें देते रहते हैं। इसको कहते हैं गेट रिच स्लो, और ये कुछ ऐसा सुनाई देता है। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ग्रेजुएट करो, एक अच्छी नौकरी लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, अपना 401k मैक्स आउट करो, क्रेडिट कार्ड्स कट करो और कूपन्स क्लिप करो। फिर किसी दिन जब तुम 65 साल के हो जाओगे तब जाके अमीर बन पाओगे। गेट रिच स्लो एक लूजिंग गेम है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो और तुम्हारी स्ट्रेटेजी गेट रिच स्लो है तो मेरे पास एक बड़ी खराब खबर है। ये एक लूजिंग गेम है जिसमें तुम अपना टाइम गैम्बल कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि जो बंदा बीच साइड पैलेस में रहता है, जिसकी ड्राइववे में $5 लाख का सुपर कार खड़ा है, वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करके अमीर बना है या फिर सुपर सेवर के कूपन क्लिप करके? बिल्कुल नहीं।
तो फिर हम लोग ये बेकार वाली एडवाइस को सीरियसली क्यों लेते हैं? क्या तुमने कभी किसी 22 साल के लड़के को देखा है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड से अमीर बना हो? कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ 401 के मैक्सिमाइज करके करोड़पति बन गया हो? कोई 20 साल का लड़का जो सिर्फ कूपन स्लिप करके रिच हो गया हो? ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बस एक झूठी कहानी है जो हमें सुनाई जा रही है। फिर भी हम वही पुरानी फाइनेंशियल एडवाइस फॉलो करते जा रहे हैं। जॉब लो, 50 साल तक काम करो, बचाओ, फ्रूगल रहो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और फिर जब तुम 70 के हो जाओगे तब फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी। अगर लक अच्छा हुआ तो शायद 60 तक भी हो सकता है। मजा आ गया। व्हीलचेयर में वेल्थ का ये प्लान सुन के एक्साइटमेंट बढ़ गया ना। आज की अनसर्टेन फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी लोग अब तक इस प्लान को सच्चा मानते हैं। कैसे? रिसेशन ने तो गेट रिच स्लो की असली सच्चाई एक्सपोज कर दी थी। और हाँ, अगर तुम 40 साल तक जॉब करते रहो और 40% मार्केट क्रैशेस को अवॉइड कर लो तो शायद काम कर सकता है। बस मेहनत करते जाओ, वेट करो और होप करो कि मौत तुमसे पहले ना मिले, वरना रिटायरमेंट होम के सबसे रिच अंकल तुम ही होगे। गेट रिच स्लो का रियल मैसेज: अपना आज का सेक्रीफाइस करो, अपने ड्रीम्स का सेक्रीफाइस करो, अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस करो, सिर्फ इस प्लान के लिए जो तब तक पैसे देगा जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली होगी। लेट्स बी रियल, अगर तुम्हारे वेल्थ का रास्ता तुम्हारी एक्टिव लाइफ खा जाए और कोई गारंटी भी ना हो तो वो रास्ता बकवास है। एक फाइनेंशियल प्लान जो वॉल स्ट्रीट पे डिपेंड करता है और जिसमें तुम्हारा टाइम एक बेट है, वो सिर्फ एक गंदा खतरनाक ट्रैप है। फिर भी ये ओल्ड स्कूल फॉर्मूला हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, हाइपोक्राइट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो खुद अपनी एडवाइस फॉलो करके रिच नहीं बने बल्कि अपना मिलेनियर फास्ट लेन ढूंढ लिया। सच क्या है? जो एडवाइस ये लोग बेचते हैं वो काम नहीं करती, लेकिन उसको बेचना जरूर पैसा बनाता है। यो यंग, क्या ये सच्चाई है? मिलेनियर फास्ट लेन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बुढ़ापे में करोड़पति बन जाओ, बल्कि वेल्थ को रीडिफाइन करना है जिसमें यूथ, फन, फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी शामिल हो। एक बंदा फास्ट लेन फोरम पे ये कमेंट पोस्ट करता है, क्या ये सब बकवास है? मतलब ये ड्रीम जो हम देखते हैं, जवानी में जीने का, एग्जोटिक कार्स ओन करने का, ड्रीम हाउस लेने का, फुल टाइम फ्रीडम मिलने का, दुनिया घूमने का, अपने ड्रीम्स परस्यू करने का, क्या सच में पॉसिबल है कि तुम रैट रेस से यंग एज में निकल जाओ? मैं एक 23 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ शिकागो इलियंस में। सैलरी भी एवरेज है और कमीशन भी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे अच्छी जॉब है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं डाउनटाउन से गुजरता हूँ तो कुछ लोगों को जीते जागते ड्रीम्स जीते देखता हूँ, महंगी एग्जोटिक कार चलाते हुए, लग्जरी लाइफ जीते हुए। फिर एक चीज़ समझ आती है, ये सब आदमी 50 प्लस के हैं, सिल्वर हेयर के साथ। एक 52 ईयर ओल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने मुझे कहा, बेटा जब तक तुम ऐसे टॉयज अफोर्ड कर पाओगे तुम लगभग इतने बूढ़े हो जाओगे कि उनको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। मैंने उसको देखा और सोचा, ये सच नहीं हो सकता, ये पूरी बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं कंफर्म कर सकता हूँ ये बकवास नहीं है। तुम वो लाइफ जीते हो जो तुम अभी जवान हो। बुढ़ापे की जरूरत नहीं है वेल्थ और रिटायरमेंट के लिए, लेकिन रियल बीएस किया है सोचना कि गेट रिच स्लो और तुम 30 तक अमीर बन जाओगे। ये मानना कि रिटायरमेंट सिर्फ बुढ़ापे के साथ देती है। गेट रिच स्लो को अपना सपना लूटने देना, ये असली बकवास है। रिटायरमेंट को दोबारा डिफाइन करो जवानी के साथ। रिटायरमेंट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बरामदे में रॉकिंग चेयर में बैठे हुए कुड़कुड़ाता है। मुझे फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स की लाइन, वॉकर्स और अडल्ट डायपर्स दिखते हैं। मुझे नर्सिंग होम्स और उनका बोझ उठाते हुए फैमिली मेंबर्स दिखते हैं। मुझे बुढ़ापे और मजबूरी दिखाई देती है। औरतों और मुझे 1971 की पुरानी बसी हुई स्मेल भी आती है। लोग 60s और 70s में रिटायर होते हैं, उस टाइम तक भी स्ट्रगल चालू रहता है। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के भरोसे जीता है तो कोई अपने गोल्डन ईयर्स तक काम करता रहता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। कुछ लोग तो कभी रिटायर ही नहीं हो पाते और लास्ट दिन तक काम करते रहते हैं। ये सब होता कैसे है? सिंपल,
गेट रिच स्लो एक पूरा जीवन बर्बाद करने वाली जर्नी है, जो ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जो तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। 50 साल एक जॉब और कंजूस लाइफस्टाइल में निकाल दो और फिर एक दिन रिटायर हो जाओ व्हीलचेयर और दवाई की डिब्बियों के साथ। वाह, क्या इंस्पिरेशन है। फिर भी करोड़ लोग ये 50 साल का गैम्बल खेल रहे हैं, और जो सक्सेस भी हो जाते हैं उन्हें बदले में क्या मिलता है? एक बासी पुरानी रियलिटी, बुढ़ापा, और फिर ऊपर से मोटिवेशन भी मिलता है, बेटा ये तो तुम्हारे गोल्डन ईयर्स है। अरे किसके लिए गोल्डन? सोचो, क्या ये 50 साल की जर्नी वर्थ इट है? क्या तुम्हें 50 साल की मेहनत के बाद रिटायरमेंट चाहिए या जवानी में आज़ादी? एक 50 ईयर रोड टू वेल्थ बिल्कुल बोरिंग और डिप्रेसिंग है, और जो थोड़े बहुत लोग सक्सेस हो भी जाते हैं वो भी रिटायरमेंट को लाइफ का लास्ट स्टेज में एंजॉय करते हैं। रिटायरमेंट की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें वहाँ जवानी नहीं दिखेगी, तुम्हें वहाँ मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें वहाँ सपने पूरे होते नहीं दिखेंगे। गोल्डन ईयर्स एक्चुअली क्या है? सिर्फ डेथ का इंतज़ार। अगर तुम चाहते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले बुढ़ापे से पहले, तो गेट रिच स्लो तुम्हारा जवाब नहीं है। अगर तुम जवानी में रिटायर होना चाहते हो तो हेल्थ के साथ, फुल एनर्जी के साथ और फुल ऑन लाइफ जीते हुए, तो तुम्हें गेट रिच स्लो का पुराना रोड मैप भूलना होगा। उन फेक फाइनेंशियल गुरुज को इग्नोर करना पड़ेगा जो ये बकवास बेच रहे हैं। फास्ट लेन वर्सेस स्लो लेन, फर्क समझो। गेट रिच स्लो मतलब 50 साल जॉब और स्ट्रगल। गेट रिच स्लो एक लूजिंग गेम है जो वॉल स्ट्रीट और तुम्हारे वक्त पे डिपेंड करता है। असली गोल्डन ईयर्स तब होते हैं जब तुम जवान, फ्री और फुल ऑफ लाइफ होते हो। जवानी में आज़ादी चाहिए तो फास्ट लेन चुनो।